हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो वेलकम टू माय चैनल और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे कृषिकाः करमवीरा। कृषिका का अर्थ होता है दोनों किसान पति पत्नी, और करमवीराः का अर्थ होता है के परिश्रम से, अर्थात दोनों किसान पति पत्नी के परिश्रम से सदैव खेत फसल से हरे भरे रहते हैं। तो यह कक्षा 6वीं पाठ संख्या 10 का हिंदी अनुवाद व शब्दार्थ सहित हम इसको पढ़ेंगे। तो प्रथम श्लोक है, सूर्यः तप्तु मेघा वा वर्षन्तु विपुलं जलम कृषिका कृषिको नित्यं शीतकाले अपि कर्मठौ। सूर्य तप्तु, सूरज तपता है, मेघा वर्षन्तु या बादल वर्षा कर रहे हो, वा या विपुलम जलम या जल को बरसा रहे हो, कृषिका कृषि को, कृषिका किसान पति पत्नी, कृषि को हो महिला किसान, नित्यम रोज ही शीतकाले अपि कर्मठौ, शीतकाले का अर्थ है ठंड के समय में भी कर्मठो काम करते हैं। अच्छा, इसकी हिंदी देख लो। सूरज तपता है चाहे अत्यधिक बादल बरसे, किसान और महिला किसान ठंड के समय भी काम करते हैं। तो दूसरा है, ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपमयम सदा, कंपमयम सदा हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। अर्थात ग्रीष्मे गर्मी में शरीरम शरीर से, सस्वेदम पसीना निकले, शीते ठंड के समय में, कंपमयम सदा हमेशा कांपता हुआ, हलेन च कुदालेन हल से या च होता या और कुदाल से, तौ वे दोनों पति पत्नी, क्षेत्राणि कर्षतः अपने खेतों को जोतते हैं। तो इसका सरलार्थ है, गर्मी में शरीर पसीने से भरा हुआ हो, सर्दी में हमेशा कांपता हुआ हो, फिर भी वे दोनों पति पत्नी हल और कुदाल से खेत को जोतते हैं। अच्छा, तीसरा श्लोक है, पादयोः न पादत्राणे शरीरे वसनानि नो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। अर्थात पादयोः होता है पैरों में, न का होता है अर्थ नहीं, पादत्राणे जूते हैं, अर्थात पैरों में न जूते हैं, शरीरे वसनानि नो न ही शरीर में वसनानि वस्त्र है, निर्धनम जीवनम कष्टम जो निर्धन लोगों का जीवन है वह सदैव कष्ट से भरा हुआ होता है, सुखम दूरे ही तिष्ठते सुख दूर ही तिष्ठति उनसे रहता है। अर्थात अब देखो सरलार्थ इनका, पैरों में न जूते हैं न शरीर पर वस्त्र, जीवन निर्धन और कष्टमय है, सुख तो दूर ही उनसे रहता है। चौथा श्लोक है, गृहं जीर्ण न वर्षासु वृष्टिं वारितुं क्षमं तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणाम न नश्यति। गृहं घर पर, जीर्ण जीर्ण होता है पुराना है, न वर्षासु वृष्टिम न वर्षा के समय में, वारितुम क्षमम रोक पाने में, वारितुम होता है रोक पाने में, क्षमम समर्थ न नहीं है, तथापि फिर भी कर्मवीरत्वम अपने परिश्रम से, कृषिकाणाम किसानों की, न नश्यति भावना न नहीं, नश्यति नाश होती है।
तो इसका सलाह है, घर पुराना है इसलिए वर्षा में बारिश को रोक पाने में समर्थ नहीं है, फिर भी महिला किसानों की परिश्रम की भावना नाश नहीं होती। तो 5वां श्लोक है, तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पुराणानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटका वृता। तयो होता है उनके, उन दोनों के, श्रमेण परिश्रम से, क्षेत्राणि खेत में, सस्य पुराणानि फसल से, भरे हुए, सर्वदा सदा ही रहते हैं। अर्थात उनके परिश्रम से खेत और फसल सदा ही भरे रहते हैं। धरित्री सरसा जाता, वह धरती सरस हो जाती है, या शुष्का कंटका वृता, जो क्या होता है, जो शुष्का, जो धरती सूखी और कंटका वृता और कांटों से भरी हुई थी, वह क्या होती है, धरित्री सरसा जाता, वह धरती सरस हो जाती है। तो इसका सरलार्थ है, उनके परिश्रम से ही खेत फसल से भरे रहते हैं, जो धरती सूखी और कांटों से भरी है वह धरती सरस हो जाती है। 6वां श्लोक, शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुधा त्रिपाकूलो नित्यम विचित्रो जनपालकौ। शाकम अन्नम का अर्थ होता है, शाकम होता है सब्जी, अन्नम होता है अन्न, फलम फल, दुग्धम दूध दत्वा देते हैं, सर्वेभ्य सबको, एव ही तौ वे दोनों, अर्थात जो कृषक होते हैं, जो किसान पति पत्नी हैं, वे दोनों क्या करते हैं, सर्वेभ्य एव तौ, वे दोनों सदैव ही, शाकम सब्जी, अन्नम अन्न, फलम फल, दुग्धम दूध दत्वा को देते हैं। क्षुधा त्रिपाकूलो नित्यम विचित्रो जनपालकौ। क्षुधा होता है भूख से, त्रिपा होता है प्यास से, आकुलो व्याकुल रहते हैं, नित्यम फिर भी, नित्यम का अर्थ होता है रोज, विचित्रो वे विचित्र या अजीब, जनपालकौ वे जनपालक लोगों का पोषण करने वाले होते हैं और अपने आप को सदैव या हमेशा क्षुधा से और जल से जो व्याकुल रहते हैं, मतलब कि वे जो लोग होते हैं जो दूसरों को पोषण प्रदान करने वाली वस्तुओं को प्रदान करते हैं और खुद भूख से और जल से व्याकुल रहते